हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। रज्जू का अपडेट लेकर हाजिर हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे जब गवर्नमेंट का आदमी सही से जवाब नहीं देता कि खोए हुए लोग जो हैं वो कहाँ हैं, वो खाना खाने में व्यस्त होता है, तब यहाँ पर अर्जुन जो है वो उसके ऊपर चिल्ला देता है और कहता है कि तुमको ये खाना पीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो अपने अपनों से बिछड़ चुके हैं और तुमको ये जो मलाई है वो खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर रज्जू की तरफ कंप्यूटर घुमाता है और कहता है कि देखो तुम्हारी माँ का नाम क्या है। अब एक एक शब्द करके वो पढ़ती है जिसमें उसको काफ़ी समय लगता है। तब अर्जुन उसकी मदद करता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी माँ का नाम नहीं है। अब यहाँ पे पीछे की भीड़ कहती है हमको आगे आके हमको भी देखना है। तब अर्जुन जो है वो उसको लेकर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर रज्जू जो है वो बहुत रोने लगती है। तब यहाँ पर कहता है रज्जू से कि तुम चिंता मत करो, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तब तक तुम्हारा साथ जो है नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ रज्जो की माँ दिखाई जा रही है जो कि उसी जगह पर आई हुई है। अपना नाम लिखवाने के लिए एडवाइस दी जा रही है। वो अपना नाम लिखवाने जा ही रही है कि तभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है अर्जुन जो है वो रज्जो को लेकर वहाँ से जा चुका है। वहीं यहाँ पर घर के यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर कहता है अर्जुन कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ज़रूर मिल जाएगी, तुम इसी कार में इंतज़ार करो, मैं अपना बटुआ लेकर ऊपर से आता हूँ और जब तक मैं ना आऊँ तब तक इस कार से नहीं निकलना। अब यहाँ पर कहती है रज्जो कि आप ना बिल्कुल वो परियों की कहानी के राजकुमार जैसे हो, बिल्कुल रियल वाले। अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो रज्जो को देखता रह जाता है इस बात को सुनकर। वहीं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब ये लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन उसको समझा रहा है कि कार से मत निकलना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहीं पर ही बैठी रहना, किसी की नज़र में नहीं आना। तब तक यहाँ पे कार्तिक चाचा जो हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही अर्जुन जाता है कि तब यहाँ पर रज्जो की नज़र भी जो है वो शीशे से कार्तिक चाचा के ऊपर पड़ती है और वो डर जाती है कि वो क्या करे। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि मनोरमा जो है वो इंतज़ार कर रही है अर्जुन का। जैसे ही अर्जुन को देखती है वो उठ के सारे लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं। पूछती है कि आखिर वो कहाँ था। वहीं यहाँ पर कार्तिक चाचा जो हैं वो कार की तरफ पहुँचते हैं देखने के लिए कि आखिर अर्जुन जो है वो बात किससे कर रहा था, लेकिन उस कार में कोई नहीं दिखता। वहीं यहाँ पर अर्जुन एक्सक्यूज़ देते हुए कहता है कि उसकी घड़ी गिर गई थी, वो इसी चक्कर में भाग रहा था कचरे की पेटी के पीछे और कार लेकर भी वो तभी गया था। ऐसा बोलते हुए वो कमरे की तरफ जाने लगता है कि तभी यहाँ पर कालिनी बोलती है कि देवर जी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। उस बात का पता करने के लिए यहाँ पे मनोरमा अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगती है और अर्जुन उन्हें मना करता है। जैसे ही वो रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर रज्जो तो पहले से ही रूम में है। डर के मारे वो दरवाज़ा बंद कर देता है अपनी माँ के और चाची के मुँह पे। अब यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर अर्जुन ने इस तरीके से उनके मुँह पे दरवाज़ा बंद क्यों किया। वही ये सारी बातों से रज्जो जो है वो हंसने लगती है अर्जुन के ऊपर और यहाँ पे अर्जुन जो है वो उसको इशारे में कहता है कि चुप रहो। वहीं यहाँ पर चिराग ये सब देख रहा है और यहाँ पे कालिनी भी खड़ी है। यहाँ पर कहता है चिराग कि क्या हो रहा है ये सब। तब यहाँ पर कहती है कालिनी उसको तुम कमरे की दीवार से बाहर निकलो तो पता चले। तब यहाँ पर कहता है चिराग कि तुम मुझसे सुबह सुबह मत उलझो। तब यहाँ पर कालिनी कहती है कि इसी बात का रोना तो है कि तुमसे मैं हमेशा से उलझी हुई हूँ। वहीं यहाँ पर झिलमिल जो है जानबूझ के मनोरमा को भड़काने लगती है कि अब तो तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है, वो इस तरीके से ही तुम्हारे मुंह पे दरवाज़ा बंद करेगा और इंसल्ट करता रहेगा। तब यहाँ पर मनोरमा उसके ऊपर चिल्ला देती है कि मैंने तुम्हारी एडवाइस जो है वो तुमसे नहीं मांगी। वहीं यहाँ पर अर्जुन जो है वो कह रहा है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने उसका जवाब नहीं दिया, तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आई, मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था ना। तब कहती है कि वो चंदा मामा है ना, उन्होंने मुझे देख लिया था इसलिए मुझे खुद कर यहाँ पर आना पड़ा। तब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि वो चंदा मामा नहीं, वो मेरे चाचा कार्तिक हैं और तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली, झाड़ के पीछे छुप जाती, कार के नीचे छुप जाती। तब यहाँ पर कहती है कि मैं तो बैल बुद्धि हूँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तब यहाँ पर कहता है कि सच्ची में तुम वही हो जो तुमने अभी कहा और तुम बिल्कुल। अब यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा आपको इतनी तकलीफ है मुझसे, ठीक है मैं चली जाती हूँ। यहाँ से जाने ही लगती है कि अर्जुन जो है वो उसको अपनी ओर खींचता है और उससे कहता है कि सच्ची में तुम बिल्कुल पागल हो, मैंने कहा ना कि तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। तब रज्जो कहती है कि मैं बैल बुद्धि सही हूँ, मुझे ना आप जैसे अमीरों की तरह चालाक लोमड़ी वाली बुद्धि चाहिए भी नहीं। अब यहाँ पर अर्जुन उसको फिर डांटता और कहता है कि चुप रहो और चलो मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ मुकुंद जो है वो बात करने आता है झिलमिल अपनी माँ से और कहता है कि कुछ मेरे बारे में सोचा या नहीं, क्योंकि पापा तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों का ही भला करने में लगे रहते हैं। तभी कहती है झिलमिल कि जाके अपने भाई अर्जुन से बात करो। वहीं यहाँ पर अर्जुन जो है वो झिलमिल को लेकर रूम से निकला है और कहता है कि तुम शांति से धीरे धीरे से मेरे पीछे आओ। अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो नाश्ता करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा है। यहाँ पे मनोरमा जो है वो उसको नाश्ता सर्व कर रही है। यहाँ पर कहती है झिलमिल कि जाओ जाकर बात करो। कहता है कि मैं कैसे बात करूँ, वो तो मुझसे छोटा है। तब यहाँ पर कहता है कि हमेशा पैसे में ऊपर होना चाहिए ना कि रिश्ते में, जाओ जाकर बात करो। तब यहाँ पे मुकुंद जो है वो बात करने पहुँचता है अर्जुन से और बिजनेस के बारे में बात करता है। कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ ज्वाइन करे। तब यहाँ पर कहता है अर्जुन कि वो तो हमेशा से ही चाहता था कि वो उसके साथ बिजनेस ज्वाइन करे।
यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन चालू ही है कि तब तक वहाँ पे कार्तिक चाचा आ जाते हैं और पूछने लगते हैं अर्जुन से कि क्या बात है और तुम जो है कार में किससे बात कर रहे थे। कार की एसी और सारी चीज़ें भी चालू थी। तब यहाँ पर अर्जुन को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तभी वो देखता है कि उसके छोटे भाई बहन जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर वो इशारा करने लगता है रज्जो को कि वो भी बाहर की तरफ जाए और ज़ोर ज़ोर से खांसी का नाटक करने लगता है और दूसरी तरफ सारे लोगों का ध्यान कन्वर्ट करने लगता है। रज्जो को भी अर्जुन का इशारा समझ आ जाता है और वो भी सीढ़ियों से भाग कर जाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करती है कि तब उसकी टक्कर हो जाती है एक टेबल के साथ जिससे एक वास रखा होता है और वो वास जो है वो नीचे गिरने वाला ही होता है कि तभी यहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और वो वास को संभाल लेते हैं। यहाँ पर रज्जो जो है उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अर्जुन जो है जो कि दूसरों का ध्यान दूसरी ओर भटका रहा है कि अर्जुन की नज़र भी उनकी तरफ पड़ती है। यहाँ पर दादाजी जो है वो अर्जुन को देखते रह जाते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइस, आने वाले एपिसोड्स और मज़ेदार हैं जहाँ पर आपको देखने मिलेगा फिर यहाँ अर्जुन जो है निकला है रज्जो के साथ उसकी माँ की तलाश में कि तभी यहाँ पर हर तरफ मीडिया वाले हैं जहाँ पर रज्जो और अर्जुन दोनों ही दिखाई देंगे। अब वो लोग साथ में हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर रज्जो अपनी माँ को देख पाती है या नहीं, अर्जुन मिलवा पाता है रज्जो को अपनी माँ से या और ऐसे ही इनकी नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।